131 प्रत्याशी 179 नामांकन કર્યા દાખલ। लोकसभा चुनाव खातर देश में दूसरा चरण न लेर अधिसूचना जारी। देशभर 88 और प्रदेश 13 सीटा माथे आज सु नामांकन शुरू। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस ने एक और झटको। राजसमंद कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत भी चुनाव लड़वा सु कर्या इनकार। भाजपा और कांग्रेस आप आपरा प्रत्याशी समर्थन में करी जनसभा में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बीकानेर में जनसभा ने कर्या संबोधित। और जयपुर में पारिवारिक न्यायालय खातर आवंटित नुआ भवन खातर हुयो भूमि पूजन। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव समेत कई न्यायाधिपति रिया मौजूद। नमस्कार, आप देख रहा हो दूरदर्शन समाचार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। लोकसभा चुनाव खातर काल प्रथम चरण रा नामांकन रो आखिरी दिन हो। भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत दूजा प्रमुख दलारा प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर्या। निर्वाचन विभाग रे मुजब प्रदेश में पहला चरण में 12 सीटा माथे 131 प्रत्याशी 179 नामांकन दाखिल कर्या। जयपुर ग्रामीण में 672 17 नामांकन दाखिल हुआ। कल दाखिल हुआ नामांकन रे दौरान जनसभा हुई, जिनमें प्रमुख नेता पार्टी प्रत्याशियों समर्थन में लोगों सु वोट देवारी अपील करी। लोकसभा चुनाव खातर देश में दूसरा चरण न लेर अधिसूचना जारी वहगी है। इन चरण में देश भर 88 लोकसभा सीटा माथे चुनाव वहला वटे ही प्रदेश में भी दूसरा चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र खातर आज सु नामांकन दाखिल कर्या जा रहा है। नामांकन दाखिल करवारी आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता नामांकन दाखिल करवा खातर विस्तृत गाइडलाइन जारी करी है। जोधपुर में भी दूसरा चरण का नामांकन न लेर जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन व्यापक तैयारियां करी है। प्रत्याशी सार्वजनिक अवकाश ने छोड़ सगड़ा दिना सुमारे 11 बजे सु दोपहरी 3 बजे ताणी आपरो नामांकन दाखिल कर सके है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल बताया कि नामांकन खातर सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम कर्या गया है। साथ ही वह सु आदर्श आचार संहिता री पालना करवारी अपील करी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक जो भी आपकी पब्लिक वर्किंग डेज होते हैं, पब्लिक हॉलीडेज को छोड़ के जो अतिरिक्त वर्किंग डेज होते हैं, उनके अंदर ये नामांकन यही लिए जाएंगे, RO ऑफिस के अंदर ही लिए जाएंगे तथा इसके लिए एक डिटेल प्रेस ब्रीफिंग भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि कांग्रेस हमेशा सु ही तुष्टिकरण ने बढ़ावो दियो है। मुख्यमंत्री काल करौली में आयोजित जनसभा ने संबोधित कर रहा। वह कहा कि भाजपा सरकार ही आपरा वादा ने पूरो करे है। आपने देख लिया होगा कि राजनीतिक दल तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल देश के अंदर दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि इंदु देवी एक साधारण परिवार से हमारी प्रधान के रूप में काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इंदु देवी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। 7 दशक से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है।
यह नारा देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुआ। यह नारा गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया, यह नारा राजीव जी ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। बीच में एक दो लोग और आए, वो भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे। आज सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला इन्होंने नहीं किया। और ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग, अगर 2014 के बाद अगर गरीब की किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं, गरीब को, विद्यार्थी सबकी अगर किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लोकसभा चुनावમાં કોંગ્રેસને એક બાર ફેરું ઝટકો लाग्યો है। जयपुर से सुनील शर्मारा चुनाव लड़वासु इनकार करबारे पछे राजसमंद्रा कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत भी चुनाव लड़वासु मना कर दीनो है। वे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा पत्र में कहा कि वणा चुनाव नहीं लड़नो चाहे है। रावत आरोप लगाया कि मेवाड़रा एक शीर्ष नेता पार्टी ने अंधेरा में राख्यो है। खबरा में आगे बढ़ा। खबरानो सिलसिलो दूरदर्शन माथे चालतो रहेलो। खबरा में आगे बढ़ा और जान कि खबरा में आगे लोकसभा चुनाव रे मद्देनजर नेतावारा दौरा जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट दोसासु चुनाव प्रचार की शुरुआत करी। इन दौरान वे कहा कि भाजपा जनता सु कर्या वादा ने पूरो नहीं करी है। पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आंदोलन करो और आज जग के दिन माफी कौन चाहे ने पापड़ बेच वालो। चुनाव चल रहे हैं, बीच में अगर आप हेलीकॉप्टर रोकोगे एक पार्टी के, जैसे हमारे बैंक खाते बंद कर दिए कांग्रेस के, सुना होगा आप लोगों ने। अरे घर में आपका खाता बंद हो जाए, एक छोटा व्यापारी का खाता बंद हो जाए तो व्यापार बंद हो जाता है। खाता बंद कर दे पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव के मैदान में उतर रही हो। चुनाव का मैदान में उतरना है और केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया आपने जेल के अंदर। मैं आपको कहना चाहूंगा बेटे, बार बार हम लोग बोलते रहते हैं, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, चिंताजनक है, लोकतंत्र खतरे में है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट सु कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर गुजर भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं साथे चर्चा कर चुनाव री रणनीति बनाई। वे कार्यकर्ताओं सु एक और चुनाव लड़वारी अपील करी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो पार्टी आम जनता की बात के लिए, आम जन की परेशानियां दूर करने के लिए कभी वो पार्टी नहीं सोचती है। और हमारी सरकार में जितनी योजनाएं थी वो आपने भी देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। राजस्थान एक मॉडल के रूप में 2023 तक शासन में रहा। हमारी सरकार में जो योजनाएं थी उन योजनाओं को भी या तो बंद कर रहे हैं या उन कर्मियों को जो है हटा रहे हैं या उनको नाम बदल के उसी को मजबूरी में इनको करना पड़ रहा है। कोई रीजन ही नहीं है इस पार्टी के पास। लोकसभा चुनाव ने लेर आदर्श आचार संहिता री पालना खातर लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस संदिग्ध गाड़िया री तलाशी रे साथे आदतन अपराधिया ने भी पाबंद कर रही है। पुलिस काल कार्रवाई करता थका एक युवक ने गिरफ्तार कर वणारा कब्जा सु 2 किलो सु बत्तो सोनो और 1 लाख रुपया री नकदी बरामद करी है। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव वहेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण कुण सा मुद्दा रेवला खास
कई होवेला राजनीतिक समीकरण और इन खातर देखो पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या खास बात है इस बार? देश और प्रदेश के कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे खास? क्या राजस्थान फिर से दोहराएगा 2019 का नतीजा, या इस बार देखने को मिलेंगे नए परिणाम? राजस्थान में क्या है राजनीतिक समीकरण? क्या है इस बार राजस्थान की जनता का मूड? राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सटीक और पूरा विश्लेषण देखिए डीडी राजस्थान की खास पेशकश जनादेश 2024, रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव, न्यायाधिपति नरेंद्र सिंह ढड्डा और न्यायाधिपति महेंद्र गोयल पारिवारिक न्यायालय खातर आवंटित नया भवन रो काल जयपुर में भूमि पूजन कर्या। इन मौके कई न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता था मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव कया कि लोगों ने बेगो न्याय दिलाबा खातर नवी सुविधावां विकसित करनो जरूरी है। जब भी किसी न्यायालय के लिए कोई न्यायालय भवन बनने की दिशा में हम अग्रसर होते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन होता है। आप और हम सब जानते हैं कि न्यायिक अधोसंरचना के विकास के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी भवन का निर्माण, बिल्डिंग और उससे संबंधित सारी चीज़ें, उन सब के निर्माण के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसके लिए विभिन्न स्तर पर लगातार हमारे द्वारा न्यायिक प्रशासन के द्वारा प्रयास करते रहते हैं और धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमको ये सफलता प्राप्त होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हुआ, साथ में उसके साथ उसका फाइनेंशियल सैंक्शन होता है, उसके बाद उसकी कार्य योजना बनती है, टेंडर निकलते हैं और एक लंबी कार्रवाई और प्रयास करना पड़ता है, जिसके बाद हमें बिल्डिंग्स, हमारे भवन मिलते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं रा दौर जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट दौसा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करी। इन दौरान वणा कया कि भाजपा आप राज चुनाव दौरान करेड़ा वादा ने पूरो नहीं करी है। ये चुनाव लोगों का मन बन चुका है। मुरारी मीणा जी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। भाजपा के 10 साल से शासन और 10 साल से यहाँ 15 साल से जो सांसद रहे, उन्होंने यहाँ विकास कराया नहीं है और मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र से जो जुड़ाव हम सबका है, पार्टी का है, उसका परिणाम हमको मिलेगा 19 तारीख को। और 36 कौम के लोगों ने यहाँ पर ये आज मन मनाया है कि सबसे ज़्यादा अधिक अंतर से कहीं जीतेंगे कांग्रेस पार्टी में, तो हम दौसा से जीत कर जाएंगे। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। लोकसभा चुनाव रा प्रथम चरण रा नामांकन रो आखिरी दिन काल है। प्रदेश में 12 सीटा माथे 131 प्रत्याशी 179 नामांकन कर्या दाखिल। लोकसभा चुनाव खातर देश में दूसरा चरण नलेर अधिसूचना जारी। देश भर 88 और प्रदेश 13 सीटा माथे आज सु नामांकन शुरू। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस ने एक और झटको। राजसमंद रा कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत भी चुनाव लड़बा सु कर्या इनकार। भाजपा और कांग्रेस आप प्रत्याशी रा समर्थन में करी जनसभावा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बीकानेर में जनसभा ने कर्या संबोधित।
अरे जयपुर में पारिवारिक न्यायालय खातर आवंटित नुआ भवन खातर हुयो भूमिपूजन। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव समेत कई न्यायाधिपति रिया मौजूद।